दालसा नाम की एक परम ज्ञानी स्त्री स्वरूप में ऐसी जो बड़े बड़े परमहंसों ने सम्मान किया है इनका, मंदालसा जी। इनका यह व्रत था कि अगर मेरे गर्भ में संतान आएगी तो उसे परमहंस बनाऊंगी, कदापि संसार में नहीं फंसने दूंगी। हैं ऐसी बातें हैं पर बहुत कम हैं। मंदालसा जी ने यह मन में ठान रखा था, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी महापुरुष थी। ये भगवत भक्ति, ये ज्ञान, ये परम पद कोई शरीरों के अनुसार से नहीं कि वो स्त्री है वो पुरुष, ऐसा नहीं। ये तो कपड़ा है शरीर। मंदालसा जी ने मन में निश्चय किया कि स्त्री शरीर है तो गर्भ में आएगा, और जो गर्भ में बालक आएगा उसको मैं संसार में टिकने नहीं दूंगी, उसे परम ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। जब ब्याह हुआ तो राजा इनके पति हुए। कुछ समय बाद विक्रांत नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम विक्रांत रखा गया। जब वो प्रकट हुआ तो राजमहल में हर्ष मनाया गया। ऋतध्वज इनके पति का नाम था। बालक रो रहा था और हर्ष मनाया जा रहा था, तो हंसी मंदालसा। तो राजा ने कहा, इस समय की हंसी हमारी समझ में नहीं आई। बोले, जीव रो रहा है और तुम उत्सव मना रहे हो, इसका रोना मिटाना है मुझे। दोबारा कभी ये किसी मां के गर्भ में ना जाए और ये कभी रोए ना। मुझे ऐसे बालक को बनाना है। ये तुम्हारे हर्षनाद से कुछ नहीं, तुम हर्षित हो, ये रो रहा है, मुझे इसकी परवाह है, इसका रोना मिटाना है, इसका जन्म मरण मिटाना है। मैं इसलिए हंस रही हूं, उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है। ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इस पर, और मैं इसे वैसा बनाऊंगी कि कभी रोने लायक न रहे, इसका रोना मिट जाए। बलिहारी है ऐसी मां की, कोई बिरला ही मां होती है ऐसी। कुछ दिनों बाद सुबाहु नाम का पुत्र हुआ। फिर तीसरा शत्रुमर्दन नाम का पुत्र हुआ। ये तीनों जब बात समझने लायक हुए तब तक किसी से मिलने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। स्वयं सेवा की, महल का दरवाजा बंद, और केवल स्वयं राजा से कहा कि अगर आप हमें प्रेम करते हैं और हमारा अधिकार मानते हैं अपने पर, तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार नहीं करेंगे, इनको परिचय नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इनको शिक्षा दूंगी। किसी को देखने नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, और बचपन से ही संस्कार डाले। जब कुछ समझने लायक हुए तो बैठ करके समझाया। कहा, बेटा, ये जो तुम इस संसार में आए हो ये दुखमय है। दिखाई देता है रमणीय, रमणीय माने बहुत अच्छा, मानो सुख मिलेगा। रमणीय, मैं इसको भोगूं तो सुख मिले, मैं इसमें रमण करूं तो सुख मिलेगा। पर बेटा है ये अभद्र। अभद्र माने दुख रूप, मृत्यु रूप, नाश, चिंता, भय, शोक, विषाद, नाना प्रकार से। मेरी आज्ञा है, अभी भले तुम्हें अनुभव ना हो, पर तुम इस रमणीय संसार में कभी फंसना नहीं। देखो बेटा, कोई ऐसा पदार्थ इस सृष्टि का नहीं है जिसे भोगने के बाद तुम्हारे हृदय से निकले कि मैं परम सुखी हो गया। ये जो बाल्यावस्था है ये प्रायः कल्पित क्रीड़ा में, खेल में, चपलता में व्यतीत कर दी जाती है, और युवावस्था जब आती है तो मन बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। ये स्त्री शरीर आदि या पुरुष शरीर आदि भोगों की तरफ आकर्षण से युक्त होकर पूरा का पूरा यौवन अवस्था भोगों में व्यतीत हो जाती है। जब वृद्धावस्था आती है तब इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं रहती और मन पूर्व संस्कारवश भोगों की चाह से भर जाता है, शरीर जर्जर होने लगता है। उस समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि इंद्रियों से भोग नहीं सकता और भोग वासना जलाती रहती है। फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है। फिर महान दुख से जिस शरीर और भोगों को भोगा उनको छोड़कर फिर अपने कर्मों को भोगता हुआ नई योनि को प्राप्त होता है। इस संसार में एक भयानक नदी बह रही है जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, इसे तृष्णा कहते हैं। बेटा, इस नदी में एक बार जो गिर गया और निकल नहीं पाता है। सच्ची बात, जो एक बार भोगों में उतर गया फिर कितना भी ज्ञान विज्ञान लगाए, बार बार वृत्ति उन्हीं भोगों की तरफ जाती है, बार बार भोगे हुए भोग को भोगता है, हाथ लगता कुछ नहीं, बस एक तृष्णा बढ़ती चली जाती है। ये इतने प्रबल प्रवाह से, वेग से बहती है तृष्णा रूपी नदी कि कब हमारी आयु नष्ट हो गई पता नहीं लगता। भोगते भोगते 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और रोज नई तृष्णा, रोज नए भोगने का भाव। बेटा, ये क्षुधा, पिपाशा, ये हर्ष, शोक, ये 5 इंद्रियों का ग्राह रूपी टक्कर, ये सदैव जीव को भोगना पड़ता है जो इस नदी में गिर गया। इसलिए तुम धैर्यवान बनो, अर्थात कभी किसी इंद्रिय के भोग को मत भोगना, और वैराग्यवान बनो, अर्थात भोगों में सुख है ही नहीं ऐसा हृदय से निश्चय करो। ये तृष्णा रूपी नदी को तुम्हें पार करना है। काम रूपी इसमें सैकड़ों जंतु ऐसे भरे हैं कि लील जाते बेशुद्ध, मूर्छा जैसे आ जाए, ऐसे समय नष्ट हो गया, होश ही नहीं आया, पूरी जवानी निकल गई भोगते हुए भोगों को। ये आपत्तियों का, दुख का घर है। इसमें केवल दिखाई देता है सुख है दुख, इसमें दिखाई देता है संपत्ति, लेकिन विपत्ति ही है। बेटा, कभी अहंकार मत करना। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य मन से ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। अहंकार शून्य में विकार उत्पन्न ही नहीं होता।
कितनी दुर्लभ बात। जैसे हाथियों से सेना रूपी तरंगों का उद्वेलित होना, समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार करना, ऐसे ही ये वैराग्य का मार्ग है। ये बड़े बड़े मत वाले हाथियों की सेना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तुमको विजय पाना है, कदम पीछे नहीं हटाना है। पक्ष कोई कमजोर नहीं है, ना अपना ना विपक्ष। अपना इसलिए कमजोर नहीं कि चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो, गुरु के ज्ञान का बल होता है, गुरु की कृपा का बल होता है। हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। यदि हम अहंकार का बल लिए हैं तो हार जाएंगे, और यदि गुरु कृपा का बल है तो कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने बेटों को समझाया कि ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है दृश्य जगत, ये बिल्कुल नाशवान है, ये टिकने वाला नहीं है। नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे कोई स्वप्न में देख रहा है कि मैं राजा हो गया, मेरी इतनी संतानें हो गई, मेरा इतना वैभव है। बिल्कुल सत्य भास रहा है स्वप्न में, लेकिन जगह तो ना राज्य था, ना राजा था, ना संतानें थी, ना सुख था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से चेतना में मन केवल रच रहा है। एक मन ही होता है स्वप्न में, दूसरा कुछ नहीं। वही शत्रु बन जाता है, वही मित्र बन जाता है, वही जगत बन जाता है, वही सब सुख संपत्ति भोग दुख आदि सब कुछ वही बन जाता है। और जब जगे तो कुछ नहीं था। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो गया उस दिन देखोगे प्रभु के सिवा कुछ नहीं। जैसे एक मन के सिवा कुछ नहीं था स्वप्न में। कितना भी भोजन पालो, कितना भी कोई चाकू मारे, एक बूंद खून नहीं। जब जगोगे तो स्वस्थ। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का कोई भी छेदन भेदन नहीं कर सकता। ये शारीरिक जो राग है ये मोह के कारण है। मोह को नींद से जोड़ा गया है। मोह निशा सब सुवन। मोह रूपी नींद में हम स्वप्न देख रहे, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए तुम तेजस्वी बनो। ये जितना भूमंडल देख रहे हो अंत में राख का ढेर बन जाएगा। ये महाभयंकर संसार का स्वरूप है। अभी तुम बालक हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर मेरी बात मान लो। माता की नहीं। कोई माता अपने बालक को वैराग्य की शिक्षा देना, भगवत मार्ग की शिक्षा देना, यह दुर्लभ होता है। इसीलिए जब ज्ञानियों में चर्चा होती है तो मंदालसा जी का नाम स्मरण किया जाता है। जो अहंकार तुम्हें फंसाएगा उससे बचने का मैं उपाय बता रही हूं। साधना करते हुए भी अहंकार जाग जाता है। सदैव संत पुरुषों का संग करना और गुरुजनों के द्वारा बताए हुए उपदेश में स्थित रहना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। संत संग से, गुरुजनों के वाक्यों के मनन से और शास्त्र के स्वाध्याय से देहाभिमान गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित होने पर ही आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मस्वरूप का बोध होने पर परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार की वो दिव्य आनंदमयी वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। जिसके हृदय में परमात्मा साक्षात्कार की वृत्ति जागृत होती है वो पूरे संसार में आनंद पूर्वक विचरता है। कोई भी घटना उसे शोक प्रदान नहीं कर सकती। ये स्थिति का वर्णन। कोई भी भोग सामग्री सामने होने पर उसमें कामना पैदा नहीं कर सकती। देखो यह है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप। कोई भी घटना शोकित नहीं कर सकती जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है। कोई भी भोग सामग्री उपस्थित सामने है पर भोगने की इच्छा नहीं जागृत हो सकती। ना कोई शुभ ना कोई अशुभ, उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। संसार में सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। वो किसी पक्षपात में नहीं होता। आत्मस्वरूप में जो स्थित महापुरुष है उसका तन मन कर्म सब पवित्र होता है। सत शास्त्रों से प्रतिपादित उसके सारे कर्म होते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप है। उसके द्वारा कोई अधर्माचरण हो ही नहीं सकता। सब कुछ करते हुए उसमें किंचन मात्र भी कोई कर्ता भाव नहीं रहता। ये बड़ी बात। वो विषय सेवन करे या त्याग दे, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, आता हुआ भी नहीं आता, जाता हुआ भी नहीं जाता, कर्म करता हुआ भी नहीं करता, वो खाता हुआ भी नहीं खाता। आपको कोई ऐसी कैसी बात है? तो यहां अपने पुत्रों को उपदेश किया कि जिसको ब्रह्मबोध हो जाता है वो बोलता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, कर्म करता हुआ, खाता पीता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। ये पहली है अकर्ता। वैसे अब भी आपका स्वरूप ऐसा ही है, पर उस स्वरूप में स्थित नहीं हो, शरीर में स्थित हो तो ये बात समझ में नहीं आएगी। खाता हुआ भी खाता कैसे नहीं? वो तो खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्योंकि जो प्राणों का धर्म है वो अन्न जा रहा है। वो प्राणों का धर्म वाला थोड़ी है, वो तो आत्मस्वरूप है, अपने को अलग अनुभव कर रहा है। पर ये ज्ञान मार्ग की बात है। पर भक्ति मार्ग में भी यही है। वो प्रसाद पाता है, कोई वस्तु नहीं पाता। जो भोग अर्पित हुआ उस ठाकुर जी श्री जी का प्रसाद है। प्रसाद को प्रसाद भाव से, एक खीर है, रबड़ी, इस भाव से पाओगे बंध जाओगे। ये प्रसाद है हमारे प्रियालाल का। तो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्सु। प्रसाद महामंगल मोद प्रकट करके देह भाव का नाश करता है। वहां अहम से समर्पित होकर के अभेद भाव से ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। यहां अहम को समर्पित करके प्रेम भाव में स्थित हो गए, जो ज्ञान भाव से भी श्रेष्ठ है। जिस पुरुष को अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं, उसका अनुभव ऐसा नहीं हो सकता। जब गुरुदेव के उपदेश की एक वाक्यता आपके निश्चय की मिले तब मानना की बात हो गई। जो गुरुदेव के वचन वही अनुभव, जो शास्त्र के वचन वही अनुभव।
वो निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भारी से भारी विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, उस तत्वज्ञानी महापुरुष के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मूर्खों से घिरा रहे या विद्वानों से घिरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक ऐसा ही राधा सुधा निधि में है कि वो बहिर्मुख पुरुषों का भी संग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी दृष्टि में बहिर्मुख पुरुष है और वो अपने आत्मस्वरूप में, अपने आराध्य देव में स्थित है। इसलिए परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संबंध हटाना होगा। मन से संबंध, आगे चलकर के इसका वर्णन करेंगे। सब कुछ त्याग देते हैं पर मन से दोस्ती नहीं त्याग पाते। मन से दोस्ती की बात क्या, मन में तदात्म भाव, मतलब मैं ही हूं मन। देखो अपने लोग बर्ताव कैसे करते हैं, जो मन ने मांगा वो उसको देना ही देना है, और मन को देना है ऐसा नहीं, मुझे भोगना है, बस यही घोर अज्ञान है। आपने सब कुछ त्याग दिया है पर इसका त्याग नहीं कर पाए तो कुछ त्याग नहीं हुआ। बेटा तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं। ये शरीर ये कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, ये कल्पनात्मक है, ये अभी मिला है। ये पंचभूतों से रचित शरीर तुम नहीं हो, ये तेरा नहीं है। तुम रोना बंद करो, जागो। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तुम शुद्ध बुद्ध माया रहित आत्मस्वरूप हो। ये संसार माया है। संसार निद्रा में ये नाना प्रकार की मनमानी कल्पनाएं करके हम फंस गए हैं। इसलिए पुत्र, इसी बाल्यावस्था से तुम महल से निकलो और एकांत सेवन करते हुए अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो। तीनों को वनवासी महात्मा बना दिया, महल में मिलने नहीं दिया किसी से, उपदेश से परिपक्व करके कहा सीधे राज्य से निकल जाओ। मदालसा जी के जब चौथा पुत्र हुआ अलख, तब राजा ऋतध्वज ने कहा कि आज तक मैंने आपको कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाई, पर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आप अपना उपदेश बंद करें। इस बालक को मेरे लिए सुरक्षित रहने दीजिए, मेरे राज्य का पालन होगा, मेरे वंश का पोषण होगा। आपकी मनमानी हो गई, तीन को उपदेश कर दी। उन्होंने कहा हमारा नियम, हमारा दृढ़ संकल्प कि मेरे गर्भ में जो बालक आएगा उसे मैं भगवान का भक्त या ज्ञानी महात्मा बनाऊंगी। उनका मेरी भी प्रार्थना है, अगर कुछ भी संबंध मेरे से रखती हो तो इस बालक को उपदेश मत देना। उनका देखो उपदेश क्या होता है, जब हम उस बात में रमे होते हैं फिर हम बोले तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अब ब्रह्म बोध है नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करे तो बात नहीं बनेगी। भगवत प्रेम है नहीं, भगवत प्रेम की बातें करे तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो तो खुद ब्रह्म बोध संपन्न महात्मा मंदालसा जी, उन्होंने कहा ठीक है मैं उपदेश नहीं करूंगी, आप इस बालक को अपने ढंग से पालिए। और रेशम के महीन कपड़े में एक श्लोक लिखा और अंगूठी बनाई और उसको पहना दी। जब थोड़ा बोधवान हुआ, थोड़ा जानकारी, तो उनका बेटा पता नहीं शरीर रहे ना रहे, लेकिन जब तुम्हें भारी विपत्ति पड़े तो इस अंगूठी को खोल लेना, और इसमें मैंने कुछ लिखा है, तब तक मत खोलना। जब विपत्ति पड़े तो इसे खोल लेना और इसको पढ़ लेना और इसको भाव को समझ लेना, तुम सदा सदा के लिए विपत्ति रहित हो जाओगे। अपना काम उन्होंने कर दिया, इस श्लोक लिख करके अंगूठी में रख दिया। अब अलर्क जी उनका नाम हुआ, चौथे पुत्र का। अब अलर्क जी को राजा ने संसारिक सुख भोगों की शिक्षा दी, जैसे राजा को दी जाती है। अलर्क जी को बाल्यावस्था से जैसी शिक्षा मिली थी, राज्यासक्त होने लगे, भोगों में आसक्त होने लगे। कुछ समय बाद जब वो राज पदवी पर बैठे, उस समय वन में मंदालसा जी अपने स्वरूप में स्थित भगवत चिंतन पर बीच बीच में चिंतन आता कि अगर पूरी यौवन अवस्था निकल गई भोगों में तो फिर बोध नहीं होगा। इसलिए बोध नहीं होगा कि बहुत काल तक इंद्रियों का अभ्यास भोगों में होने के कारण मलिन अंतःकरण हो जाता है। मलिन अंतःकरण में भगवत मार्ग की बातें फिर कम समझ में आती है, अभी समझाना चाहिए। तो उन्होंने वन में खोज की, बड़े पुत्र को ढूंढा, ब्रह्मानंद में छके हुए, जटाएं बाल सब जंगल। उनका बेटा एक हमारी गुरुदक्षिणा है, उनकी गुरु माँ ही थी, क्या है आदेश कीजिए। तो उनका जाओ और अलर्क को उपदेश करके उसको भी भगवत प्राप्त बनाओ। मेरा संकल्प था कि मेरे गर्भ से प्रकट हुआ कोई भी पुत्र दोबारा संसार में जन्मेगा नहीं, ये मेरा संकल्प व्यर्थ चला जाएगा। अलर्क जी राज्य भाव में मगन थे। ये बड़े पुत्र गए, गांव नगर के बाहर रुके और कहा राजा को सूचना दो कि कोई ऋषि उनसे मिलना चाहता है। वो आए मिलने, प्रणाम किया। तो उनका तुम्हें पता होना चाहिए कि संसार नाशवान है, यहां शाश्वत कुछ नहीं है। ये राजमद का त्याग करके प्रभु का भजन करते हुए आत्मस्वरूप का आप अपना उद्धार कीजिए। बोले बाबा जी हो, तुम्हें भिक्षा चाहिए तो ले लो, ये उपदेश की कहीं और दो जा करके, हम कोई ऐसे वैसे घर के नहीं। हमारे 3 भाई बहुत बड़े महात्मा हैं और माँ हमारी संपूर्ण ज्ञान से युक्त बोध संपन्न महापुरुष है। मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं अपने पिता के दिए हुए राज्य में धर्मपूर्वक शासन करता हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने विचार किया कि इसका कैसे कल्याण होगा, अभी बात तो समझेगा ही। उनका सुनो, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं और इस राज्य पर बड़े पुत्र का अधिकार होता है राजा बनने का। मैं आदेश करता हूं राज्य त्यागो और वन में जाकर के अध्यात्म स्थिति को प्राप्त करो, अब मैं राज्य शासन करूंगा। तो उनका ये बातें किसी और को सिखाओ जाकर के। हमने राजनीति अच्छी तरह पढ़ी है, विरक्त होने के बाद गुरु की संपत्ति का अधिकारी होता है, पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं।
आप अपने गुरु पर दावा कर सकते हो जाकर के कि मैं उनका शिष्य हूं तो उसकी संपत्ति का अधिकार मिल सकता है, लेकिन पिता की संपत्ति का नहीं, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के परक है, आपको राज्य अधिकार कानून से भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल करेक्ट बात। अब वो इतने प्रवीण मां से पैदा हुआ तो भले राजा बना हुआ है, पर कोई ऐसे बुद्धू थोड़ी है, शास्त्र ज्ञानी और राजा। अब उन्होंने अंतर में चित्तवृत्ति मां से जोड़ी और पूछा कि अब प्रतिकूलता ही एक उपाय है जिससे इनको ज्ञान दिया जा सकता है। तो उनका ठीक है, आप प्रतिकूलता की रचना करो। ज्ञानी समर्थ होता है, जो आत्मस्वरूप में स्थित होता है समर्थ होता है। तो उन मंदालसा जी के जो भाई थे, अर्थात इनके जो मामा, वो काशी नरेश थे, वो काशी ज्ञानियों की नगरी, जाके बताया कि अब प्रतिकूलता ही औषधि है जिससे अलर्क को हम परमात्मा बोध करा सकते हैं। आक्रमण करो, पूरी सेना सजाओ, आसपास से राज्य को घेर लो, कई और राजाओं को मित्र बना करके आक्रमण कराओ और इसको बलहीन करो, घुटने पे लाओ इसको, फिर हम उपदेश करेंगे, ऐसे ही नहीं मानेगा। प्रतिकूलता ही वो अस्त्र है जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ाती है। मंदालसा जी ने जो संकल्प किया था उसकी पूर्ति के लिए चारों तरफ से आक्रमण हुआ। अब असावधान और सावधानी से आक्रमण किए हुए में अंतर होता है। अगर पहले से सूचना हो जाए तो सावधानी, बिना मार काट करके, क्योंकि निजजन ही थे, तो सबको बंदी बना लिया गया और इनको घुटने के बल किया गया। जब इनको विपत्ति पड़ी तो याद आया कि मां ने कहा था कि अगर कोई संकट पड़े तो इसमें वो बात लिखी हुई जो सब संकटों से बचा लेगी। तो उनका कुछ समय मुझे एकांत दिया जाए। मामा ही थे, ठीक है मैं राज्यच्युत हो गया हूं, पर मुझे एक कुछ क्षण एकांत, आप हमें कैद कर लेना। जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है। एकांत में अंगूठी को ली, उस अंगूठी में लिखा हुआ था, ये श्लोक मंदालसा जी ने लिख के अंगूठी जे भी पढ़ा, उसका अर्थ यह है कि परम सुख और शांति के लिए किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, किसी का भी संग नहीं करना चाहिए। किसी का संग ना करने की सामर्थ्य संत महापुरुषों के संग से प्राप्त होती है। शास्त्रभी सह कर्तव्या सताम संगो ही भेषजम, सताम संतों का संग ही वो महान औषधि है जो तुम्हें हर संग से बचा लेगी। कामनाओं को सर्वथा त्याग देना चाहिए, पर वो कामना की त्याग की वृत्ति तभी आती है जब एक नवीन कामना कर ली जाए, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष पद प्राप्त करना है। इस कामना से सब कामनाओं को मिटा दो और संत संग से हर संग को मिटा दो, तुम परम सुख और शांति को प्राप्त हो जाओगे। उसी समय सुबाहु सामने आए, अब क्या विचार है? बोले अब हम समझ गए, माताजी ने हमें पहले ही उपदेश दे दिया था पर हम समझ नहीं पाए। ये राज्य, ये पद प्रतिष्ठा अब मुझे नहीं चाहिए और मुझे कहीं संत ढूंढना ही नहीं। आप जैसे बड़े भ्राता ब्रह्मबोध संपन्न, अब बस मुझे आप साथ ले चलिए और मुझे कैसे ब्रह्मबोध हो ऐसी। ले गए माता के पास और वो शुद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, जे ही दृष्टि पड़ी और उपदेश किया, तू शरीर नहीं, तू अंतःकरण नहीं, तू स्वभाव नहीं, तू प्राण नहीं, बस नहीं नहीं तो जो है उसमें स्थित हो। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मां रूपी गुरु की कृपा से चारों पुत्र ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हुए। तो भगवान कहते हैं कुछ ऐसे भक्त हैं जो अभेद भाव से मेरा भजन करके ज्ञान के द्वारा मेरे को प्राप्त होते हैं।